जैसे ही टीम पकड़ ने भिखारी माफिया के सरगना को बेनकाब करने की कोशिश की तो ख्वाजा सराओं के एक जत्थे ने अचानक से धावा बोल दिया। शर्म नहीं आती? आपके पास मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, ये बाहर कैसे आते हैं? पैसे हम दे के आते हैं। मैंने आधे घंटे से कम टाइम में 310 रुपए कमाए हैं। रुको तो सही, मैंने नहीं पता चढ़ रहे। रुको तो सही। आपको कोई मर्द भिखारी नजर नहीं आया होगा? सब पे एफआईआर हुई है। बाइक पे कौन छोड़ के गया इधर? ऑटो रास्ते पे आते हैं। ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं। ये बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7। आधे बच्चों को भीख पे लगाते हैं, आधे बच्चों को घरों में मुलाजमत पे रखवाते हैं। इनकी ये इनकम भीख तो मांगते हैं, हकदार भी नहीं है। और जो यहाँ पे ग्रो चला रहे हैं तो उन्हीं में आपके चेले भी थे जिन्होंने मुझे 20 दफा आगे रोका, कितने मांग रही हैं, की कर रही सारी अल्लाह माफ करे, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲ ਲਵਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਲ ਲਓ, ਜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ मसला क्या है? मेरा मसला क्या है? हकदार नहीं है। मेन मसला मांगना है। सारे फाड़नी पर्स पर एक आपके चेले इधर आओ, मेरे चेले सारे करान ਵੇਲ ਲਓ, ਸਭ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਲ ਲਓ। अल्लाह आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये सच्चा हकदार नहीं उतार के रखो। सर ना उतरे पे के समान न सोड़े समान से जाइए किधर? काबिल एहतराम है। इस जाइए किधर? मैं ये समझ नहीं चाहती कि आप अपने दुपट्टे उतार के चीख के गए। समान न सर सोड़े समान। आप लोग वीडियो क्यों बनाते हो? फिर बनूंगी तू किसी दी भैन सानू शहर तक तस्लील कर दे। शर्म नहीं आती? एक गवर्नमेंट सानू खादी खड़ो तक तुसी खादी खड़ोते जे। शर्म नहीं आती? हैं तुसी के पीछे नाचते जे। कपड़े पा रहा आके तू साडी वीडियो बनांदे जे। बनाओ वीडियो, साडी वीडियो बनांदे जे। सांसुला तुसी की दित्ती है? सहूलत चाहिए, सहूलत चाहिए। रोजगार मुहैया करो। रोजगार की बात करते हो, तुम लोगों के लिए कितने यहाँ पे मौके खोले हैं? क्या निकला हमारे लिए? बट हमें सब मिल गया, सब मिल गया। हमें सब पर मेरा मकसद उन लोगों को पकड़ने जो यहाँ पर वो पकड़ा हुआ है चाचा, वो चाचा पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है ना चाचा। आप लोगों के हमें पकड़ा नहीं तो हमारे लिए आप लोगों ने किया क्या? गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे लिए? कुछ किया गवर्नमेंट क्या किया? हम क्या मांगते? गवर्नमेंट एक मिनट, गवर्नमेंट ने हमारे लिए मेरी बात सुनो, हमें पकड़ दिया सार जगह में खड़ा नहीं होने देते। मेरी ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने अभी तुम लोगों के लिए कुकिंग सीखने वाले नहीं बनाया क्या? कुकिंग तो बनाया हमने। रोटी कहाँ से खानी है? मारो रोटी कहाँ से खानी? आपके पास मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है? हमारे बंद कर आप मेरे से इज्जत से बात करें, मैं आपका तमाशा नहीं यहाँ बनाना चाहती। आपकी बात सुने, हम कह रही है गवर्नमेंट हमारे क्या किया? अगर हमारे लिए कुछ किया तो हम ये इशारे थे हमारे लिए मांगने के। सारे पे के लाभ देना, क्या करे गवर्नमेंट? सर मापे लाभ हमें कोई अच्छे कारोबार देना। फिर यार कितने हर बंदे को बैंक की नौकरी मिल जाए, फैक्ट्री में जॉब मिल जाए। आप हमें काम दे दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाड़ी चला देती हूँ, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? अपना नंबर ऑन रखिएगा। सर हमारा नंबर ऑन है, आप अभी तक पहुँचे नहीं है। यहाँ पे बड़ा तमाशा लगा हुआ है, हमारी जान खतरे में है। मैडम मैं दोबारा कह रही हूँ जी प्लीज, हम बिल्कुल सिग्नल पे हैं। हमें ख्वाजा सराओं ने घेरा हुआ है और यहाँ पे फकीर है, सो प्लीज ओके। नाजरीन, इदारे हमारे कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी कह रहे हैं आप अपना नंबर ऑन रखें, 5 मिनट में आ जाते हैं। यहाँ पर ये तमाशा लगे हुए हैं, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है। जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है इन जैसे फकीरों को, ये बाहर कैसे आते हैं? बाहर कैसे? पैसे हम दे के आते हैं। कौन पैसे लेता है? पैसे ये जो हम थानों में हमें पकड़ के ले जाए, चौकियों में ले जाओ, फिर पैसे लेते हैं। और कौन सा थाना लगता है इधर करीब? इधर तो चूंग लगता है, शेरशाह लगता है, नवाब टाउन लगता है। हर ईद पे हमारे साथ इस तरह ही होता है। और कौन सी मुश्किलात का सामना करना? बहुत सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हर चीज की मुश्किलात। यहाँ पे कई गाड़ियों वाले हमें गालियाँ देते हैं। DIG साहब के PRO से भी राब्ता हो गया और वो कह रहे हैं कि सारे मसरूफ थे
और बड़े अफसोस की बात है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना, कोई भी छापा मारते हैं या कोई सच्चाई सामने लाते हैं, तो इनकी कोई ना कोई ड्यूटीज रही होती हैं। तो अब वो आ रहे हैं। बाकी पैसों की बात कर लेते हैं जो चाचा मुझसे छीन रहा था। 200, 250, 260, 70, 80, 90, 300, 310 रुपये। भाई मैंने आधे घंटे से कम टाइम में 310 रुपये कमाए हैं, जिसमें से 2 लोगों ने मुझे 100 रुपया दिया। एक मोटरसाइकिल पे था उसने दिया, और एक गाड़ी में आंटी थी उन्होंने दिया। 50 रुपये भी मुझे एक आंटी ने दिए। बाकी कुछ लोगों ने यूँ देखा, एक दफ़ा मना करने के बाद 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे दिए। फिर चाचा आ गए, चाचा ने मुझे अपने साथ बातों में लगा लिया और चाचा के साथ मैं बैठी बातें करती रही, तो मेरी दिहाड़ी मर गई, वरना और अभी तक बहुत से कमा लिए होते। क्यों चाचा? नाज़रीन, किसी को सजा दिलवाना या किसी को पकड़वाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम इन्वेस्टिगेट करना है और लोगों के असल चेहरे आपके सामने लाने हैं। टीम पकड़ने दोबारा से यहाँ पर भीख मांगकर गेटअप में आकर अपने नुमाइंदे के साथ मिलकर यहाँ पर इनसे बातचीत करके इनकी बातें निकलवा कर ये साबित कर दिया कि कैसे यहाँ पर भीख मांगने का जो धंधा है वो अरूज पर है और किन किन लोगों की वजह से ये धंधा इस तरीके से ज़ोरों शोर से चल रहा है। इसमें मुलव्विस सबसे पहले हमारे इदारे हैं, क्योंकि जब उन इदारों को यहाँ पर कॉल की गई तो वो इदारे यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। हमें घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं जो घंटे से यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे यहाँ चंद थोड़े से जो फासले उसके पास ही चौकी है। हाँ, चौकी शेरशाही इस एरिए को लगती है। पुलिस वहाँ से यहाँ नहीं आ सकी, और जब उनको इतनी कॉल्स की तो आगे से जवाब मिला कि आपने क्या तंग किया हुआ है हमें, हम आ जाते हैं। हम यहाँ से मूव करेंगे, नेक्स्ट अपने टारगेट की तरफ जाएंगे और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह भीख मांगकर ऐसे लोगों को सामने लाएंगे और इदारों की आंखें खोलने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। भीख मांगना अब एक मजबूरी नहीं रहा, बल्कि एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन चुका है। चाचा मेरा भी कितने करा दो, बंदा मेरा कमांदा नहीं है, नशे ते लगे हुए है। मेरे को खर्चा वैदा है 30,000 रुपये देना बैद ले। चाचा इत्थे की तुसी नौकरियां करवांदे हो, इन्हू खुसरा बना के खड़ा करूंगे। शर्म नहीं आती? आपके पास मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, ये बाहर कैसे आते हैं? पैसे हम दे के आते हैं। मैंने आधे घंटे से कम टाइम में 310 रुपये कमाए हैं। पता चल रहा है, रुको तो सही। आपको कोई मदद बकारी नजर नहीं आया होगा। सब पे FIR हुई है। बाइक पे कौन छोड़ के गया इधर? ऑटो रिक्शे पे आते हैं। ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं। ये बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7। आधे बच्चों को भीख पे लगाते हैं, आधे बच्चों को घरों में मुलाजमत पे रखवाते हैं। इनकी ये इनकम